अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रब करीम की रहमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। आज मैं आपको एक फरमान बुजुर्ग जिनका फरमान दुर्र मंसूर में मौजूद है वो आपको आपके सामने पेश करूँगा। बुजुर्ग हैं हज़रत सैयदना इब्राहिम नखई अलैहिर्रहमा। आपका फरमान दुर्र मंसूर में है। आप फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा गैर रमज़ान के 1000 रोज़ों से अफजल है और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में एक तस्बीह पढ़ना गैर रमज़ान की 1000 तस्बीहों से अफजल है और रमज़ानुल मुबारक में एक रकअत नमाज पढ़ना गैर रमज़ान से 1000 रकअत नमाज पढ़ते हैं तो उससे अफजल है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसमें हमारे लिए क्या दर्स है? हमें बताया गया है कि रमज़ान का अगर कोई एक रोज़ा रखता है, वैसे तो सारे रखने चाहिए जो कि फ़र्ज़ हैं, लेकिन अगर किसी ने एक रोज़ा रखा है तो वो एक रोज़ा गैर रमज़ान के 1000 रोज़ों से अफजल है। यानी अगर कोई ये चाहता है कि मतलब गर्मियों के रोज़े हैं मैं अब नहीं रखता, मैं सर्दियों में जाकर कज़ा के तौर पर एक रोज़ा रख लूँगा, याद रखें रमज़ान का एक रोज़ा रखा गया खैर रमज़ान के 1000 रोज़ों से अफजल है। इसी तरह दूसरे हिस्से में क्या था, एक तस्बीह गैर रमज़ान के 1000 तस्बीहों से अफजल है। मतलब यह है कि अगर कोई ये कहता है, जिस तरह कि आप भी कह लें सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, अब ये 3 तस्बीह होगी। ये 3 तस्बीह अगर ये रमज़ानुल मुबारक में आपने कही है तो गैर रमज़ान की 3000 तस्बीहों से अफजल है। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर कोई नमाज की एक रकात अदा करता है और गैर रमज़ान में वो 1000 रकात अदा करता है तो रमज़ानुल मुबारक में अदा की गई एक रकात गैर रमज़ान की 1000 रकात से अफजल है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक के रोज़े एहतराम और तकरीम के साथ रखने, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हम्द व सना बयान करने और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। अब हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम 2 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं और ये एग्जाम्पल आपकी बुक पेज 22 और 23 पर गिवन है। बेसिकली आर्टिकल 2.6 की हैं, इसलिए वहाँ से भी उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 का नाम दिया हुआ है। ये जो एग्जाम्पल हैं बेसिकली ये एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ लैम्डा म्यू थ्योरम है और दूसरी एग्जाम्पल आपके पास एप्लीकेशन ऑफ लैमिस थ्योरम है। अगर किसी को लैम्डा म्यू थ्योरम का नहीं पता तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लेक्चर की नंबरिंग के साथ लिंक दिया गया होगा, वहाँ से देख लें और लैमिस थ्योरम इससे प्रीवियस लेक्चर है आप उसको भी देख लें। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स चाहिए हों तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर लिंक सब लेक्चर्स के अवेलेबल है। सो डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल को जो कि एप्लीकेशन है लैम्डा म्यू थ्योरम। हमें एग्जाम्पल में गिवन है कि इफ P इज एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC, DEF आर मिडल पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, प्रूव दैट द फोर्सेस AP, PP, CP, PE, PF आर इन इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या किसी भी थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, पहले आप उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझें। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है या इस एग्जांपल में आपको ये कहा गया है इफ P इज एनी पॉइंट इन द मिडल ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब ये है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, P कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ट्रायंगल के प्लेन में मौजूद है और उसके बाद आपको ये कहा गया कि ये जो DEF ये मिडल पॉइंट्स हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC के। हमने जो शो करना है वो ये शो करना है कि फोर्सेस AP, BP, CP, PE, PF और PD जो है ये इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आएगा PD। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने शो करवाना है कि इक्विलिब्रियम की फॉर्म में मौजूद है। तो मतलब ये हुआ कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप पहले लिखेंगे सपोज दैट वी हैव अ गिवन ट्रायंगल। मैं अब आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ या इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ। आप इसको लिखेंगे सपोज दैट वी हैव अ ट्रायंगल ABC। मैं लिखता हूँ ABC। आप लिखेंगे सॉल्यूशन के तौर पर वी हैव ट्रायंगल ABC, D is the middle point of side BC, E is the middle point of side CA and F is the middle point of side AB. Okay,
पहले आप लिखेंगे वी हैव ट्रायंगल, सपोज दैट वी हैव ट्रायंगल ABC, D is the middle point of side BC, E is the middle point of side AC या CA and F is the middle point of side AB। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप D लें, यहाँ पर E लें, यहाँ F लें, आप D को यहाँ पर, E को यहाँ पर और F को यहाँ पर भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप लिखेंगे सपोज दैट वी हैव पॉइंट B इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC, इसे पॉइंट B का नाम देते हैं। अब हम यहाँ से फोर्स डाल देते हैं, इसको नाम देते हैं ये AP, इसी तरह ये क्या आ जाएगी PD। इस तरह हमारे पास ये फोर्स बनेगी BP और PE। तीसरी फोर्स होगी हमारे पास यहाँ से CP और PF। मैंने इनकी डायरेक्शंस को ऐसे क्यों कहा है, बिकॉज आपको क्वेश्चन भी ये गिवन है कि आपके पास ये जो फोर्स है AP, BP, CP, PE, PF, PD ये इक्विलिब्रियम की फॉर्म है। इसीलिए मैंने ये जो फोर्स जो दी है A से B की तरफ, उसकी डायरेक्शन मैंने B की तरफ क्यों किया, क्योंकि हमने शो भी ये करना है कि AP हो। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ P से A की तरफ तो हमारे पास फोर्स क्या बन जाएगी A to B। तो हम इसको बेसिकली इन ये जो मैंने डायरेक्शंस दी हैं, ये डायरेक्शंस इस वजह से दी हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में ये चीज़ रिक्वायर्ड है। अब आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है या साबित ये करना है कि ये जो फोर्सेज हैं AP, BP, CP, PD, PF और PE जो है ये इक्विलिब्रियम की फॉर्म है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम से मुराद है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सब का सम क्या है, जीरो के इक्वल है, मतलब रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस क्वेश्चन में भी हम ये शो करना चाहते हैं कि ये जो फोर्सेज हैं AP, BP, CP, PE, PF, PD ये सारी की सारी का जो सम है वो जीरो के इक्वल है। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, आप लिखेंगे वी हैव फोर्स, वी हैव ट्रायंगल ABC and suppose that D is the middle point of side BC and E is the middle point of side AC और F is the middle point of side AB। तो इसके बाद आपने लिखना है P is any point in the plane of triangle ABC। We want to show that the sum of the forces या we want to show that all forces are in equilibrium, ये लिख सकते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं we want to show that AP plus BP plus CP plus PE plus PF plus PD is equal to 0। ये भी तो आपके पास यही शो कर रहा है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ये हम शो करना चाहते हैं। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल सॉल्व होगी हेल्प विद द हेल्प ऑफ लैम्डा-म्यू थ्योरम। आपको याद होगा हमने लैम्डा-म्यू थ्योरम को किस तरह स्टेट किया था, सपोज दैट मैं उसको आपको रिकॉल करवा देता हूँ। वैसे आप मेरे लेक्चर को सुन लीजिएगा, लैम्डा-म्यू थ्योरम को मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सपोज दैट मेरे पास एक फोर्स थी OA, दूसरी फोर्स क्या थी OB, इनका रिजल्टेंट क्या था मेरे पास OC। हमने इसको कहा था अगर ये आपके पास लैम्डा है, लैम्डा OA, ये क्या थी रेशियो म्यू OB, तो यहाँ पर कौन सी मैग्नीट्यूड आएगी, ये वाली म्यू लैम्डा, और ये क्या बना था रिजल्टेंट लैम्डा प्लस म्यू OC। मीन टू से मैंने एक आपको नोट भी करवाया था कि अगर जो लेंथ या जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगी वो इसके साथ आएगी और जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगी वो इसके साथ आएगी। मैंने आपको इसका एक नोट भी करवाया था, लेक्चर को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस ट्रायंगल से देखें, हमारे पास एक साइड बन रही है, कंकरेंट फोर्सेस आप लिखेंगे बाय कंकरेंट फोर्स BP एंड CP। कंकरेंट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती है, वो फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हो। आप लिखेंगे बाय कंकरेंट फोर्स BP एंड CP। हमारे पास क्या बनेगी ये साइड BPC, इसकी डायरेक्शन इस साइड पर, इसकी डायरेक्शन इस साइड पर, और ये पॉइंट क्या है हमारे पास D। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये मैंने कहाँ से लिया डायग्राम, ये बेसिकली मैंने कंकरेंट फोर्सेस BP और CP से ली है। अच्छा, अब आप इसको कुछ इस तरह करेंगे, अब आप इसको अकॉर्डिंग टू लैम्डा-म्यू थ्योरम आप इसको इस तरह करेंगे अकॉर्डिंग टू लैम्डा-म्यू थ्योरम। आप सपोज करें
लेंथ ऑफ दिस साइड इज 1 यूनिट, सिमिलरली लेंथ ऑफ दिस साइड इज 1 यूनिट, यानी कि हम इसको यूं लिख देते हैं 1 बीपी मीन से लेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइड इज 1 यूनिट। इसी तरह अगर आप कंसीडर करें कि इस साइड की जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट है, तो ये साइड क्या बन जाएगी, पीसी की फॉर्म में, सॉरी सीपी की फॉर्म में, सीपी की फॉर्म में। ओके, अकॉर्डिंग टू लैम्डा म्यू थ्योरम, तो ये जो रिजल्टेंट बन रहा है ये क्या बनेगा, ये आएगा आपके पास 1 + 1 dp। ओके, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था कि लैम्डा म्यू थ्योरम क्या कहता है, जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर है और वही मैग्नीट्यूड अगर मतलब जो मैग्नीट्यूड यहाँ है और यहाँ है, बेसिकली जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के सम के इक्वल होता है। जैसे कि लैम्डा ओ ए म्यू ओ बी मैंने अभी बताया था, वो किसके इक्वल था, उनका रिजल्टेंट लैम्डा + म्यू ओ सी की फॉर्म में। तो आप लिखेंगे बाय कंकरेंट फोर्सेस बीपी एंड सीपी अप्लाइंग लैम्डा म्यू थ्योरम, यहाँ पे लिख लें लैम्डा म्यू थ्योरम। हम लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करें तो ये क्या बनेगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू लैम्डा म्यू थ्योरम हमारे पास आ जाएगा 1 बीपी प्लस 1 यूनिट ऑफ सीपी इक्वल किसके होगा, 1 + 1 dp। जिसे इस बात की समझ नहीं आई वो मेरे लैम्डा म्यू थ्योरम को जरूर देखें और उसमें जो मैंने नोट करवाया था उससे आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। इसी तरह आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। फिर आप लिखें बाय कंकरेंट फोर्सेस कौन कौन सी कंकरेंट फोर्स हम लेने लगे, मैं लेने लगा हूँ एपी और बीपी। बाय कंकरेंट फोर्सेस एपी एंड बीपी बाय, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं बाय टेकिंग कंकरेंट फोर्सेस, बाय आप इसको यूं भी लिख सकते हैं बाय टेकिंग कंकरेंट फोर्सेस एपी एंड बीपी एंड अप्लाई लैम्डा म्यू थ्योरम। इस साइड को लिखें, हमारे पास क्या है, बेसिकली ये साइड इस तरह आ रही है ए पी बी और आप इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ये है हमारे पास एफ। अगर सपोज करें ये जो है इस साइड की लेंथ 1 यूनिट ऑफ एपी है और इस साइड की लेंथ भी 1 यूनिट ऑफ बीपी है, तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट है ये क्या आएगा, 1 + 1 एफपी। ओके, बाय अप्लाइंग लैम्डा म्यू थ्योरम ऑन द कंकरेंट फोर्सेस एपी एंड बीपी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 यूनिट ऑफ एपी प्लस 1 यूनिट ऑफ बीपी इक्वल होगा 1 + 1 यूनिट ऑफ एफपी। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। सिमिलरली आप लिखेंगे बाय टेकिंग कंकरेंट फोर्सेस कौन कौन सी कंकरेंट फोर्स ले लगे, अब हम ले लगे एपी और सीपी। बाय टेकिंग कंकरेंट फोर्सेस एपी एंड सीपी और उसके बाद आप लिखें अप्लाइंग एंड अप्लाई लैम्डा म्यू थ्योरम। अगर हम इस साइड पे लेने लगा हूं अब मैं कंकरेंट फोर्स एपी और सीपी को, वो किस तरह आएगी, इस तरह कुछ बनेगी हमारे पास साइड ए पी सी इस साइड और ए पी। ओके, अप्लाई करें, सपोज करें कि इस साइड जो लेंथ है 1 यूनिट है, ये आ जाएगा 1 यूनिट ऑफ सीपी, इस साइड की लेंथ है 1 यूनिट ऑफ एपी और ये क्या बनेगा, रिजल्टेंट ये आएगा 1 + 1 ईपी। ओके, अप्लाई करें इस पर लैम्डा म्यू थ्योरम, हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1 यूनिट ऑफ एपी प्लस 1 यूनिट ऑफ सीपी इक्वल होगा 1 + 1 यूनिट ऑफ ईपी। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स,
हमने बेसिकली शो ये करवाना है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो कि इस जगह अप्लाई हो रही है इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। मतलब ये है कि हम अगर इन सब को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप इसके बाद लिखें बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को ऐड करें, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो उस टर्म पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये हमारे पास वैसे आ जाएगा बीपी। क्या होगा, बीपी प्लस सीपी। इसी तरह एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 2 से क्या आएगा हमारे पास, प्लस एपी प्लस पीपी। इक्वेशन नंबर 3 से क्या आएगा, सिमिलरली एपी प्लस सीपी इक्वल होगा 1 + 1 क्या बन जाएगा, 2। हमारे पास आ जाएगा 2 dp प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2 fp और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 ep की फॉर्म। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप इनको ऐड करें, bp प्लस bp क्या बन जाएगा 2 dp, इसी तरह cp प्लस cp 2 cp और ap प्लस ap क्या बन जाएगा 2 ap। हम इनको ऐड करते हैं यानी कि सिंप्लीफाई करने में से ये आ जाएगा 2 ap प्लस 2 bp प्लस 2 cp किसके इक्वल होगा 2 dp प्लस 2 fp प्लस 2 ep। बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, 2 से हम इक्वेशन की दोनों साइड पर डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा AP, ये आप लिख लीजिएगा, प्लस BP प्लस CP इज इक्वल टू DP प्लस FP प्लस EP। ओके स्टूडेंट्स, हमने शो करवाना है कि इन सब का सम इक्वल टू 0, जबकि हमारे पास ये टर्म्स कुछ इस तरह आ चुकी है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जब भी आप वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन में चेंज हो जाता है। इसी तरह जब मैं इसे dp को कन्वर्ट करूँगा pd की फॉर्म में तो ये -pd आ जाएगा। मीन टू से आप इसे यहाँ पे लिखिएगा, मेरे पास मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आप लिखेंगे dp इक्वल होगा -pd की फॉर्म। इसी तरह fp किसके इक्वल होगा -pf। इसी तरह ep किसके इक्वल होगा -pe की फॉर्म में। तो आप इसको लिख सकते हैं ap प्लस dp प्लस cp, ये किसके इक्वल हो जाएगा -pd -pf और -ep की फॉर्म, सॉरी ये आ जाएगा -pe की फॉर्म। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये करने के बाद आप मजीद इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम सब फोर्सेस को एक साइड पर लेकर जाए तो हमारे पास क्या आएगा AP प्लस BP प्लस CP, ये इस साइड पर क्या हो जाएगी आके पॉजिटिव के साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप इसको यूं लिख सकते हैं, सब फोर्सेस को हम दूसरी साइड पर लेकर जाएं, प्लस PD प्लस PF प्लस PE इज इक्वल टू 0, जिससे हमें शो हो गया कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या है इक्वल टू 0 आ गया, विच शोज दैट आपका ये जो प्रूव करना था कि प्रूव दैट APP इन इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है, तो ये हमने यहाँ पर शो करवा लिया कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस ये किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं AP प्लस BP प्लस CP प्लस इसी की फॉर्म में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इनकी मतलब टर्म्स को आगे पीछे करके ये प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया है, पहले आपको गिवन था कि P कोई पॉइंट है किसी भी ट्रायंगल के किसी भी पॉइंट है किसी भी जगह पर, D E F जो है वो मिडल पॉइंट्स हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल पर। आपने सब फोर्सेस का जो सम है वो उसे सब फोर्सेस को बताना था कि इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, मीन टू से आपने बताना है कि उनका जो सम है वो इक्वल टू 0 है। वही करने के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया और फिर मैंने कंकरेंट फोर्सेस दी हैं BP CP। आप भले से कोई और फोर्स लेके इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने पहले कंकरेंट फोर्स BP CP ली,
उसको बाय अप्लाइंग लैम्डा म्यू थ्योरम इस इक्वेशन नंबर 1 लेके आया। फिर इसी तरह मैंने कंकरेंट फोर्स AP और BP ली है, उसकी मदद से मैंने अप्लाई किया उसको लैम्डा म्यू थ्योरम, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई है। इसी तरह फिर मैंने कंकरेंट फोर्स ये वाली सी साइड ये वाली ली और उस पर भी लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई किया है। इन सब इक्वेशंस को जस्ट मैंने ऐड किया, एडअप करने के बाद इनकी जस्ट सेटिंग की है, तो मेरे पास ये शो हो गया कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 है, मीन टू से सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। एग्जांपल नंबर 2 में आपको गिवन है 3 फोर्सेस P, Q are acting at a point are in equilibrium and the angle between P and Q is double of the angle between P and R। आपने जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है R स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू Q माइनस P। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और आप इसे एप्लीकेशन ऑफ लैमिस थ्योरम भी कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल एग्जाम्स में भी आ चुकी है। सो पहले आप इस एग्जाम्पल को समझिए। इसमें कहा गया है 3 फोर्सेस हैं P, Q, R किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है और जो एंगल बिटवीन P एंड Q है वो डबल होगा द एंगल बिटवीन P एंड R। हमने शो करना है कि R स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू Q माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू Q माइनस P की फॉर्म में। आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले आप इसका इंटू से आप इसको प्रूफ कह सकते हैं, आप इसको सोल्यूशन कह सकते हैं। आप कहेंगे वी हैव 3 कंकरेंट फोर्सेस P, Q, R एक्टिंग एट अ पॉइंट O। मैं लेता हूं सपोज दैट मेरे पास एक फोर्स P है ये वाली, दूसरी फोर्स है Q ये और तीसरी फोर्स है R। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, गौर से देखिए, आप लिखेंगे वी हैव 3 फोर्सेस या 3 कंकरेंट फोर्सेस P, Q, R एक्टिंग एट अ पॉइंट O एज गिवन। आप लिखेंगे एज गिवन द एंगल बिटवीन P एंड आप लिखेंगे सपोज दैट एंगल बिटवीन P एंड R इज कोई भी एंगल लेते मैं कहता हूं थीटा। आपको सवाल में क्या कहा गया? द एंगल बिटवीन P एंड Q इज डबल द एंगल बिटवीन P एंड R। मीन टू से आपने लिखा सपोज दैट वी हैव एंगल थीटा बिटवीन P एंड R, देन व्हिच काइंड ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Q। तो आपके पास यहाँ पर कौन सी किस टाइप का एंगल होगा? वो इस एंगल से डबल एंगल होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि PQ इज डबल बिटवीन द एंगल ऑफ P एंड R, यानी कि P और R के दरमियान जो एंगल है वो सिंगल है P और Q वाले एंगल के दरमियान से। मतलब ये है P और Q का जो एंगल है वो डबल होगा P और R के एंगल से। आप इसको कह सकते हैं एंगल बिटवीन P एंड Q इज 2 थीटा बिकॉज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अगर मैं यहाँ से एक लाइन लूँ और यूँ कंप्लीट करते हुए एक सर्कल बनाऊँ तो ये जो सर्कल है उसका टोटल एंगल कितना होता है? 360। अगर मैं इस साइड का एंगल फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा, दोबारा समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं यहाँ से एक लाइन लूँ, मतलब मैंने इस साइड का एंगल फाइंड आउट करना है, मैं इसका इस साइड के साथ मूव करूंगा एंटी क्लॉकवाइज। यूँ मूव करते हुए मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो एक सर्कल कंप्लीट होगा और ये जो सर्कल कंप्लीट होगा सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। और अगर आप जस्ट इस पार्ट का एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? 360 माइनस ये जो एंगल आ रहा है थीटा प्लस 2 थीटा यानी कि 3 थीटा। मतलब यह है कि जो इस साइड का एंगल है वो क्या होगा? आप 360 लिख लें माइनस 3 थीटा। ये 3 थीटा कहाँ से आया? थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा। इस एंगल को हम इस यानी कि 360 टोटल से माइनस करेंगे तो इस साइड का हमारे पास एंगल आ जाएगा। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 3 थीटा। स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। आप लिखेंगे वी हैव 3 फोर्सेस या 3 कंकरेंट फोर्सेस P, Q, R एक्टिंग एट अ पॉइंट O। फिर आप लिखेंगे सपोज दैट एंगल बिटवीन R and P is theta by given statement या according to given data या according to given statement the angle between P and Q is double as compared to the angle between P and R, so angle between P and Q is 2 theta। ये आप लिखेंगे, दोबारा सुन लें आपने क्या लिखना है। सवाल में आपने ये कहा गया ना P Q का जो एंगल है वो डबल होगा एंगल बिटवीन P and R के। आपने ये लिखना है सपोज दैट एंगल बिटवीन P and R is theta by given statement या according to given data angle between Q and P and Q is 2 theta by क्या वजह है? क्योंकि आपको कहा गया है कि P Q का एंगल डबल होगा P and R के एंगल से। इस तरह आप लिखेंगे एंड द एंगल बिटवीन
Q and R is 2 पाई माइनस 3 थीटा। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लैमिस थ्योरम। स्टूडेंट्स, लैमिस थ्योरम अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर सुनें। लैमिस थ्योरम क्या स्टेटमेंट दी आपके पास, जरा लैमिस थ्योरम की स्टेटमेंट को बता सकते हैं आप में से? ओके, तो लैमिस थ्योरम मैं बताता हूँ वो क्या था। इफ अ पार्टिकल इज इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज या अंडर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज, ईच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। मतलब क्या था, अगर आपके पास कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है तो उसकी जो हर साइड होगी, सपोज दैट ये साइड ये साइड ये साइड, ये क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू, जैसा कि आपको लैमिस थ्योरम गिवन है। इसी तरह बाय आप लिखेंगे, सारा कुछ लिखने के बाद बाय अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, बाय अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, या आप लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लैमिस थ्योरम, क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ P प्रोपोर्शनल होगी एंगल बिटवीन Q एंड R। मीन टू से आपके पास ये आ जाएगा P ओवर साइन 2 पाई माइनस 3 थीटा। ये कैसे आया, बाय द डेफिनेशन ऑफ लैमिस थ्योरम, जो कि आपको स्टेट करता है कोई पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द साइड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन साइड इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। मतलब जो एक साइड की मैग्नीट्यूड होगी वो दूसरी दो साइडों का जो एंगल है उसके साइन के साथ, यानी कि उसका एंगल साइन के साथ लेते हुए उसमें प्रोपोर्शनल की फॉर्म में होगा। तो मतलब ये हुआ कि P जो है ये प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल इनटू Q एंड R, जो कि हमारे पास क्या है 2 पाई माइनस 3 थीटा की फॉर्म में। मैंने इसलिए लिख दिया P ओवर साइन 2 पाई माइनस 3 थीटा। इसी तरह Q स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, Q होगा हमारे पास Q ओवर साइन थीटा, बिकॉज एंगल बिटवीन R एंड P क्या है, थीटा है। इसी तरह R किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R इक्वल होगा साइन 2 थीटा के फॉर्म में। ये कैसे आया, बाय द डेफिनेशन ऑफ लैमिस थ्योरम। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लें, आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। मिसाल तो आप इसको यूँ लिखें बाय इक्वेशन 1 हम इसको यूँ लिख सकते हैं P ओवर साइन 2 पाई माइनस 3 थीटा इक्वल होगा Q ओवर साइन थीटा। एक हिस्सा ये बना लें, इसको आप A बना दें, और दूसरा हिस्सा हम कुछ इसको इस तरह लिख सकते हैं Q ओवर साइन थीटा इक्वल होगा R ओवर साइन 2 थीटा। ओके, आप इसको B का नाम देते हैं। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ओके अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस थीटा, आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो फिर वो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करे साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, जो कि इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। वो अप्लाई करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। मेन टू से अगर हम इसको फॉलो करें तो इसी के मुताबिक हमारे पास 2 पाई माइनस 3 थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन 3 थीटा। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो मैं ये जो टर्म है इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ P ओवर माइनस साइन 3 थीटा, बिकॉज साइन 2 पाई माइनस 3 थीटा इक्वल टू माइनस साइन 3 थीटा ओवर Q ओवर साइन थीटा। हम इसको A प्राइम का नाम दे देते हैं। ओके, हम A प्राइम को सॉल्व करें, हमारे पास क्या आएगा P ओवर, अगर मैं डायरेक्शंस को चेंज कर दूं, P ओवर Q किसके इक्वल होगा, माइनस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। ओके, आप इसको नाम देते हैं A प्राइम, B का नाम C का नाम देते हैं। इसी तरह आप इस इक्वेशन बनाएं, आप इसको भी लिख दें Q ओवर, अब मैं इसको सॉल्व करूँ, Q ओवर R हमारा होगा साइन थीटा ओवर साइन 2 थीटा। ओके, आप इसको
ई प्राइम का नाम देते हैं। आपको स्टूडेंट्स पता होगा साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? फार्मूला साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। तो यहाँ पे मैं फार्मूला यूज करूंगा, साइन 2 थीटा इक्वल होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। बेसिकली हमारा टारगेट जो है वो ये शो करना है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू माइनस पी, ये हमारा टारगेट है। हम इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। अब मैंने लिखा साइन 2 थीटा की जगह पर मैं उसकी वैल्यू को रिप्लेस करूंगा जो कि इक्वल है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू ओवर आर इक्वल होगा साइन थीटा ओवर 2 साइन थीटा कोस थीटा के। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, हमारे पास आ गया क्यू ओवर आर 1 ओवर 2 कोस थीटा। मैं इसे इक्वेशन डी का नाम दे देता हूँ। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैं इसे जरा रेज करता हूँ। आप लिखें बाय इक्वेशन डी क्यू ओवर आर किसके इक्वल होगा 1 ओवर 2 cos थीटा। आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, अगर हम cos थीटा को इस साइड पर ले जाएं, cos थीटा किसके इक्वल होगा r ओवर 2 क्यू के। आप इसको नाम देते हैं ई का। मेन टू से हमारे पास यहां से cos की वैल्यू आ चुकी है r ओवर 2 क्यू की फॉर्म में। अब हम इक्वेशन सी को सॉल्व करते हैं और बेसिक हम ये रिजल्ट ही प्रूव करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब इक्वेशन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। बाय सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर सी हमारे पास सी क्या आ रहा है, पी ओवर क्यू इक्वल आ रहा है माइनस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप में से किसी को याद है साइन 3 थीटा का क्या फार्मूला होता है? सर्च कीजिएगा, वैसे मैं लिख भी देता हूं। साइन 3 थीटा का फार्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हम ये पूरा फार्मूला इस इक्वेशन नंबर सी में अप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा पी ओवर क्यू माइनस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ओवर साइन थीटा। ऊपर वाली टर्म से आप देख सकते हैं हमारे पास कोई टर्म कॉमन आ रही है और वो क्या आ रही है साइन थीटा। हम ऊपर से साइन थीटा को कॉमन लेते हैं, हमारे पास साइन थीटा आया कॉमन, तो क्या आ गया यहाँ पे माइनस का साइन रहने दें, 3 माइनस 4 साइन यहाँ पे क्यूब थीटा है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, हमारे पास बाकी टर्म क्या आ गई है, अगर माइनस को मल्टीप्लाई करो तो p ओवर q इक्वल आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर, बस ये आपके पास ओवर की फॉर्म में कुछ नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये जो p ओवर क्यूब है ये किसके इक्वल है माइनस 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ओके, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास बेसिकली अगर यहाँ पे रिप्लेस करें तो p ओवर क्यू किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरह ये इसको सॉल्व करने हमारे पास क्या आ रहा है 3 माइनस 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया p ओवर क्यू। आप इसको नाम देते हैं f का। आप फिर यहाँ पे लिखें
बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन f या बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ e इन इक्वेशन f। तो हमारे पास यहाँ पे cos थीटा की जगह पर r/2q को हम रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा p/q 1 माइनस 4। cos की वैल्यू क्या है हमारे पास r/2q। तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, हमारे पास क्या आ जाएगा p/q विच इज इक्वल टू -4। ये क्या बनेगा r²/4q²। ओके स्टूडेंट्स, 4 से 4 हुआ कैंसिल। अब मैं इसको इधर लिख लेता हूँ p/q 1 माइनस r²/q²। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जैसे हम एलसीएम लें तो q² तो क्या बनेगा q² माइनस r² p/q। ओके स्टूडेंट्स, हम q² को साइड पर लेकर जाएं तो क्या बनेगा p/q इसका स्क्वायर इज इक्वल टू q² माइनस r²। हमारे पास टर्म आ रही है, इसको कैंसिल करें तो हमारे पास आ रहा है qp विच इज इक्वल टू q² माइनस r²। ओके, हम यूँ करते हैं r² को इस साइड पर लेके जाते हैं और qp को इस साइड पर लेके जाते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगी r² इक्वल होगा q² माइनस qp की फॉर्म में। अब यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, q हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन लिया q तो हमारे पास क्या आ गया q माइनस p विच इज इक्वल टू r²। हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या था r² इक्वल टू q इंटू q माइनस p। तो हमारे पास ये विच इज आवर ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हुआ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, एक तो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया जो कि एप्लीकेशन ऑफ लैम्डा म्यू थ्योरम थी, और दूसरा हमने एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व की है जो कि 2.6 सेक्शन की, वो हमारे पास बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लैम्डा थ्योरम थी। मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको, इस एग्जाम्पल में आपको कहा गया है कि 3 फोर्सेज हैं पी क्यू आर, इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है, और जो एंगल बिटवीन P एंड Q है वो डबल है एंगल बिटवीन P एंड R के। हमने शो करना था r² इज इक्वल टू q इंटू q माइनस p की फॉर्म में। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि मैंने कहा कि सपोज दैट वी हैव फोर्स P Q R एक्टिंग ऑन अ पॉइंट O, इक्विलिब्रियम पॉइंट O पर एक्ट कर रही है, ये कंकरेंट फोर्सेज हैं, एंगल बिटवीन R P थीटा है और एंगल बिटवीन P एंड Q इससे डबल होगा 2 थीटा, तो इसका एंगल हमारे पास 2 पाई माइनस 3 थीटा की फॉर्म में आ गया। फिर हमने वही एप्लीकेशन ऑफ लैमिस थ्योरम अप्लाई की। लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के बाद मैंने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया था, उन 2 पार्ट्स को सॉल्व करते हुए मजीद सिंप्लीफिकेशन की है और हमने ये रिजल्ट अपना प्रूव कर दिया कि r² इज इक्वल टू q इंटू q माइनस p की फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी क्वेश्चन को सही से समझ नहीं सकते, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे जीमेल अकाउंट alimajid235@gmail.com पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को आपने समझा होगा। काइंडली रमज़ान मुबारक के दिनों में खूब अल्लाह की इबादत करें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और हमारे लिए भी दुआ किया करें, और अपने पेरेंट्स के लिए भी दुआ करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी ज़रूर दुआ करें। उम्मत मुस्लिमा और दुनिया पर जो आलमी वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, इससे भी निजात के लिए अल्लाह से दुआ मांगा करें। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको और मुझे सिरात मुस्तकीम पर चलाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।